हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं एचआईवी में, कौन से टेस्ट करते हैं ये देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग फॉर एचआईवी? तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है एचआईवी डायग्नोस करने का, और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो उसमें भी एचआईवी टेस्ट करते हैं ताकि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। तीसरा टेस्टिंग टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एंड ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसमें भी वो सेफ्टी के लिए एचआईवी टेस्ट करते हैं। चौथा ये कि एपिडेमियोलॉजी अपने देश में कितने हैं, वो एपिडेमियोलॉजी करने के लिए एचआईवी इन्फेक्शन टेस्ट होता है और वो पब्लिक हेल्थ पर्पज़ के लिए होता है। और आखिरी जो है वो पांचवा रिसर्च के लिए होता है। अभी एचआईवी क्लासिफिकेशन में क्या है? एचआईवी क्लासिफिकेशन में दो प्रकार के एचआईवीज़ होते हैं, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। एचआईवी 1 कॉमन है और उसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, मेजर, न्यू एंड आउटलियर। तो जो एचआईवी 1 है मेजर, उसमें एचआईवी 1 सब टाइप ए से के तक है एक्सक्लूडिंग आई, और प्रीडोमिनेंट सब टाइप अपने इंडिया में जो है वो एचआईवी 1 एम है और सी है। और एचआईवी 2 का अगर हम करें एचआईवी 2 का तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन एचआईवी 2 के भी पेशेंट अपने को मिलते हैं। और उसमें जो एचआईवी 2 के पेशेंट है उसमें भी हम टेस्ट करते हैं। कभी कभी पेशेंट एचआईवी 1 और एचआईवी 2 होते हैं। तो एचआईवी 2 में कितने सब टाइप होते हैं? 5 सब टाइप होते हैं। अभी उसमें ये हमने देखा कि टिपिकल अभी वो क्या होता है, एचआईवी 1 इन्फेक्शन का हम बात करेंगे। उसमें एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड माने क्या? तो जब इन्फेक्शन अपने शरीर में जाता है, फर्स्ट इन्फेक्शन, और उसको जब तक वो उसके इन्फेक्शन जाने के बाद एंटीबॉडीज़ तैयार होने के जो प्रोसेस है, वो जो पीरियड है उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। मीन्स अगर एक आदमी को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, आज वो एक्सपोज हो गया और 3-4 वीक्स के बाद उसके शरीर में वो इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। तो ये जो बीच वाला पीरियड है उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। और वो विंडो पीरियड में बहुत ही इन्फेक्शियस होता है विंडो पीरियड, और इसमें अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जनरल तीसरा जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एचआईवी टेस्टिंग का क्या है? तो उसमें 5C है। तो उसमें एक कंसेंट लेना ज़रूरी है। पहला इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट अपने इधर आए तो उसका इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स वो अगर पॉजिटिव आया तो काउंसलर किसी को उसका जो एचआईवी टेस्टिंग है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तीसरा वो प्री और पोस्ट काउंसलिंग करते हैं काउंसलर। और चौथा रिज़ल्ट करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आईसीटीसी में वो फैसिलिटीज़ और क्वालिटेटिव होनी चाहिए ताकि रिज़ल्ट अच्छा हो। पांचवा कनेक्शन, अगर एक आध पेशेंट पॉजिटिव आया तो उसको एआरटी में भेजना चाहिए, और उन्होंने भेज के उसको लाइफ लॉन्ग एआरटी स्टार्ट करना चाहिए। अभी इसमें स्टेप्स क्या है एचआईवी टेस्टिंग में? तो प्री टेस्ट काउंसलिंग है। पहले काउंसलर अगर प्री इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं और उनको गाइड करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। और दूसरा एचआईवी टेस्टिंग के लिए ब्लड जो कलेक्ट करते हैं वो 2 to 5 मिलीलीटर्स ब्लड अच्छे प्लेन टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करती है लैब टेक्नीशियन, और फिर उसको सीरम अलग करके उसमें एचआईवी का टेस्टिंग करते हैं। और वो टेस्टिंग भी एज पर गाइडलाइंस होता है। और बाद में वो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, और रिपोर्ट विदिन 4 आवर्स में देना मैंडेटरी है। तो उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आया तो वो पोस्ट टेस्ट काउंसलर के पास जाता है, और वो काउंसलर उसको ये करता है, टेस्टिंग के पॉजिटिव आया तो उसको थोड़ा काउंसलिंग करता है कि एआरटी अभी चालू करनी चाहिए, और बाद में वो रिपोर्ट के साथ उसको एआरटी सेंटर भेज देता है लाइफ लॉन्ग एआरटी के लिए।
और उसको फॉलोअप के लिए भी बुलाता है। तो इसमें जो टेस्ट फॉर डायग्नोसिस HIV में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं, वो एक रैपिड होता है, और दूसरा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बिडेंट एसेमिस एलाइजा होता है। अभी रैपिड टेस्ट का रिजल्ट विदिन 30 मिनट्स में आता है। एलाइजा लिंक का जो रिपोर्ट है वो 3 आवर्स लेता है। दूसरा कन्फर्मेटिव और सप्लीमेंटल टेस्ट रहते हैं, उसमें सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रैपिड एलाइजा टेस्ट होते हैं। पहले वेस्टर्न ब्लॉट करते थे कन्फर्मेशन ऑफ HIV-2 पेशेंट के लिए, लेकिन अभी वो ज़्यादा इकोनॉमिकली वो महंगा है, इसलिए वो अभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट HIV-1 और HIV-2 पॉजिटिव आया तो उसमें HIV-2 डायग्नोस करने के लिए उसका वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं। सेम ब्लड सैंपल यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेम ब्लड सैंपल यूज़ होता है उसमें। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि क्या करने का है, कौन से टेस्ट करने के हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।